नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी आखिरकार कांग्रेस को बनाना क्या चाहते हैं? अभी तक उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, और यह सिलसिला शुरू हुआ था जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी और सोनिया गांधी को एनएसी यानी नेशनल एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। नेशनल एडवाइजरी कमेटी एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सीपीएम जो इसको भी कहना चाहें, लेफ्टिस्टों का अड्डा थी। वो एनजीओ वाले और लेफ्टिस्ट, ये दो लोगों का वहाँ पर जमावड़ा था। उन्हीं के अनुसार 10 साल सरकार चली और सरकार का क्या हुआ ये आपके सामने है। राहुल गांधी के इर्द गिर्द भी लेफ्टिस्ट, जो लेफ्ट लिबरल बिरादरी है, उसके लोग उनके सलाहकार हैं। इसलिए उनकी जो बातें आप सुनेंगे कि मैं देश में संपत्ति का समान बंटवारा करना चाहता हूं, और इस तरह के जो आइडिया उनको आते हैं वो सब वहीं से आते हैं, और वो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उससे मेल नहीं खाते। कांग्रेस के आइडियोलॉजी के खिलाफ कम्युनिस्ट जो करते रहे वही राहुल गांधी जानबूझकर कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, पता नहीं। वो ऐसा लगता है जैसे, अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कांग्रेस पार्टी को नई कम्युनिस्ट पार्टी बनाना चाहते हैं, उसी ढर्रे पर ले जाना चाहते हैं। अभी तक सलाहकार थे, अब पार्टी से सीधे लोगों को लाया जा रहा है। उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी पहले आ चुके हैं। कन्हैया कुमार लगभग 5 साल पहले कांग्रेस में आए थे। उसके बाद कुछ समय बाद उनको एनएसयूआई का अध्यक्ष बना दिया गया, अभी भी अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी उनको लेकर बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं। उनको संगठन में बड़ा पद मिलने वाला है। कांग्रेस के अंदर से जो खबर है उसके मुताबिक वो चुनाव जीतें या हारें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने उनकी भूमिका संगठन में क्या होगी ये लगभग तय कर लिया है। अब कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली की जो सीट है उससे अपना उम्मीदवार बनाया है। वो बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब आप समझिए बात को कि कन्हैया कुमार की छवि सच्चाई हो या गलत हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथियों के रूप में होती है। वो 8 दिन जेल में रह चुके हैं। उन पर सेडिशन का यानी देशद्रोह का आरोप था। हालांकि वो मामला कोर्ट में टिक नहीं पाया, लेकिन आप टुकड़े टुकड़े गैंग का जो आंदोलन चला था उस दौरान को याद कीजिए, उस समय को याद कीजिए, तो आपको एक ही शक्ल जो है, सबसे ज़्यादा एक ही चेहरा नज़र आएगा, वो है कन्हैया कुमार का। उसके बाद दिल्ली में जो है दंगे हुए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही दंगे हुए। वहाँ से कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाकर संदीप दीक्षित और लवली आनंद का टिकट काटकर आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं राहुल गांधी? कन्हैया कुमार को बनाने के पीछे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पोलराइजेशन का इरादा है, कि मुस्लिम वोट पोलराइज होकर कांग्रेस के साथ आएगा। सवाल ये है कि मुस्लिम वोट लेने वाला और कोई है ही नहीं, तो पोलराइज करें न करें फ़र्क क्या पड़ता है? क्योंकि गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। तो अगर गठबंधन न होता तब ये खतरा होता कि आम आदमी पार्टी को भी वोट जा सकते हैं और कांग्रेस के बीच में जो है, दोनों की पार्टियों के बीच में बढ़ जाएगा। तो वो मुस्लिम वोटों के बंटवारे का कोई खतरा ही नहीं है। ऐसे में इसको पोलराइज करने का क्या मतलब है? इसको हिंदू मुस्लिम बनाने का क्या मतलब है? और कन्हैया कुमार के जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं राहुल गांधी? मुझे इसमें उनकी एक बड़ी डिज़ाइन नज़र आती है। हालांकि ये बात कहना, ये दोनों बातें जो है उनका तारतम्य में बैठता नहीं कि राहुल गांधी के पास कोई बड़ी डिज़ाइन भी है। लेकिन अगर उनको किसी ने सलाह दी होगी निश्चित रूप से कि अगर उत्तर प्रदेश बिहार में पार्टी को पुनर्जीवित करना है, फिर से खड़ा करना है, तो वहाँ आपको नेता तैयार करने पड़ेंगे। स्थानीय नेतृत्व यानी प्रदेश का नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा, और वो नेतृत्व राहुल गांधी की चाहत के मुताबिक, उनकी इच्छा के मुताबिक ऐसा होना चाहिए जो लेफ्ट लिबरल एजेंडे को आगे बढ़ाए, जो सेकुलरिज्म, जो तथाकथित सेकुलरिज्म है कांग्रेस का दशकों से, उसको आगे बढ़ाए, जो सनातन विरोधी हो। ये एक खास शर्त है। कन्हैया कुमार इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं। तो सनातन विरोधी, ये चुनाव जो है सनातन विरोधी बनाम सनातन समर्थकों के बीच में है, ये संदेश राहुल गांधी देना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ा विजन उनका जो है वो ये नहीं है। वो बिहार में पार्टी को खड़ा करने के लिए कन्हैया कुमार को भविष्य के नेता के रूप में तैयार करना चाहते हैं।
उनकी कोशिश थी कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से उनको टिकट मिले, लेकिन सीपीआई वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुई। आपको याद होगा कि पिछला चुनाव कन्हैया कुमार बेगूसराय से लड़े थे और सीपीआई के टिकट पर लड़े थे। लगभग 4 लाख वोटों से बीजेपी के गिरिराज सिंह से हारे थे और उनके चुनाव प्रचार में देश का कोई लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का ऐसा नेता, ऐसा व्यक्ति, ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी सेलिब्रिटी नहीं थी जो न गया हो। जावेद अख्तर से लेके तमाम पॉलिटिकल लोग उनके चुनाव प्रचार के लिए बेगूसराय गए थे, फिर भी कन्हैया कुमार जीत नहीं पाए। तो उस कन्हैया कुमार को फिर से बेगूसराय से कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस में आ चुके हैं, तो कांग्रेस से या फिर नवादा की सीट जहां से गिरिराज सिंह लड़ रहे हैं इस बार, वहां से दिलाना चाहते थे टिकट राहुल गांधी। तो बेगूसराय की सीट सीपीआई छोड़ने को तैयार नहीं हुई, सीपीआई महागठबंधन का हिस्सा है, और नवादा की सीट जो है वो लालू प्रसाद यादव छोड़ने को तैयार नहीं हुए। अब इसमें इस पेच को समझिए। काफ़ी दिनों से ये कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस की हो रही है। 5 साल पहले जब कन्हैया कुमार को लाया गया था पार्टी में, तभी से कि उनको बिहार के भविष्य के, कांग्रेस के भविष्य के नेता के रूप में ग्रूम करना है। और मुकाबला किससे होगा? तेजस्वी यादव से। लालू प्रसाद यादव जिस तरह के चतुर राजनेता हैं, उनको ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई थी। इसीलिए आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में उन्होंने कन्हैया कुमार का समर्थन नहीं किया था, सीपीआई से लड़ रहे थे तब भी। महागठबंधन का हिस्सा सीपीआई उस समय थी या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि आरजेडी ने समर्थन नहीं किया था उनका, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को मालूम है कि अगर कन्हैया कुमार, जो जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो अच्छे वक्ता हैं, उनकी तुलना में तेजस्वी यादव टिक नहीं पाएंगे ज़्यादा समय तक। तो एक ऐसा नेतृत्व और युवा नेतृत्व, कन्हैया कुमार की उम्र अभी सिर्फ 37 साल है, तो ऐसे में तेजस्वी यादव और उनकी तुलना होना शुरू हो जाती, जो लालू प्रसाद यादव किसी भी हालत में नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई उनकी सहयोगी पार्टी से कम ऐसा नेतृत्व उभरे जो तेजस्वी यादव को चुनौती दे सके, तेजस्वी यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए वो अपनी सहयोगी पार्टी छोड़िए, अपनी पार्टी में भी किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। वही स्थिति है जो कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी ने किया कि राहुल गांधी के मुकाबले कोई खड़ा हो सके या किसी के खड़ा होने की संभावना हो, उन सब के पर कतर दो, उनको आगे बढ़ने मत दो। उस चक्कर में पूरी कांग्रेस बर्बाद हो रही है। जो भी जनाधार वाले लोग हैं, जो भी अच्छे नेता हैं, जो प्रभावशाली नेता हैं, वो एक एक करके धीरे धीरे पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आरजेडी में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आरजेडी में कोई दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व जो है वो लालू प्रसाद यादव ने कभी उभरने ही नहीं दिया। तो उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंपनी है, तो वो किसी भी हालत में कन्हैया कुमार को बिहार में दाखिल नहीं होने देंगे। बिहार से कन्हैया कुमार का राजनीतिक कद बढ़े, ये होने नहीं देंगे। और राहुल गांधी के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय कन्हैया कुमार के। अगर बिहार में पार्टी को फिर से खड़ा करना है तो उनको लगता है कि कन्हैया कुमार से अच्छा विकल्प उनके पास कोई है नहीं। तो आने वाले समय में याद रखिए, इस चुनाव में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार की हार लगभग तय नजर आ रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें लोकसभा की जीतने जा रही है, बावजूद इसके कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है 3 और 4 सीटों पर। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। एक बड़ी विचित्र अनहोनी सी बात होने जा रही है इस 2024 के चुनाव में दिल्ली में। जिस निर्वाचन क्षेत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मतदाता हैं, उस सीट पर इस बार ये पहली बार होगा कि उस सीट पर वोटिंग मशीन पर, ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उस पर पंजा चुनाव चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ही नहीं होगा। तो पहली बार पूरे गांधी परिवार को कांग्रेस के अलावा किसी को वोट देना पड़ेगा। और ये स्थिति जो है, इससे पहले मुझे नहीं याद आता कि पहले कभी आई रही हो। और अब जिस तरह का गठबंधन किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसको देखते हुए उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो क्या गांधी परिवार के लोग, तीनों सदस्य, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे या नोटा दबाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है।
और जिस तरह से कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, उसके बाद 2024 के बाद आपको पता है कि राहुल गांधी या गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों और लालू प्रसाद यादव के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर तेजस्वी के सामने किसी को खड़ा करने की कोशिश होगी, किसी को नेतृत्व सौंपने की कोशिश होगी, कोई नेता उभारने की कोशिश होगी, तो इसे लालू प्रसाद यादव किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।